अगर मौत के बाद सब खत्म हो जाता है तो हिंदू धर्म में शरीर को इतने विधि विधान के साथ जलाया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छुपा है साइंस, स्पिरिचुअलिटी और एक ऐसा रहस्य जो आत्मा की यात्रा से जुड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शरीर को जलाना जरूरी है तो कुछ महान संतों को समाधि क्यों दी जाती है? आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार का सच, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है और उन्हीं में से एक है अंतिम संस्कार, यानी मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में इंसान को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसके 5 तत्वों को प्रकृति में वापस मिलाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस परंपरा के इतिहास को, गरुड़ पुराण और वेदों में इसके बारे में क्या वर्णन है, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजन को, और वो रहस्य जिसे हिंदू धर्म आत्मा की मुक्ति कहता है। सनातन धर्म के अनुसार ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और मृत्यु के बाद ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में वापस लौट जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में अग्नि को एक पवित्र माध्यम माना गया है, जो शरीर को प्रकृति में वापस मिला देता है। ऋग्वेद में कहा गया है, अग्नि शरीर को जलाकर आत्मा को उसकी अगली यात्रा के लिए मुक्त करती है। यानी अग्नि सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, बल्कि आत्मा को मोह माया से आजाद करने का प्रतीक है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर शरीर को ज्यादा समय तक रखा जाए तो आत्मा का उससे मोह बना रह सकता है। इसीलिए दाह संस्कार जल्दी किया जाता है। हिंदू धर्म कहता है शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। यानी शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और अग्नि उस वस्त्र को प्रकृति में वापस कर देती है। अब अगर साइंस की बात करें तो प्राचीन भारत में क्रिमेशन का एक प्रैक्टिकल रीजन भी था। पुराने समय में हॉस्पिटल्स नहीं थे, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स नहीं थी और डेड बॉडी से इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होता था। अग्नि शरीर को पूरी तरह शुद्ध कर देती है, इसीलिए दाह संस्कार को हाइजेनिक और सेफ माना गया। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो बात मॉडर्न साइंस आज समझ रही है, सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही समझ ली थी। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री, अगर दाह संस्कार इतना जरूरी है तो कई योगियों और संतों को समाधि क्यों दी जाती है? सनातन धर्म के अनुसार कुछ महान योगी अपने जीवन में ही शरीर और मोह से परे हो जाते हैं। उनकी आत्मा को मुक्ति के लिए अग्नि की जरूरत ही नहीं होती, इसीलिए उन्हें भूमि समाधि दी जाती है। यही वजह है कि कई सिद्ध संतों की समाधि आज भी पवित्र स्थल मानी जाती है। हिंदू धर्म में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। दाह संस्कार हमें याद दिलाता है कि जो आया है वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और शायद इसीलिए सनातन धर्म मौत को भी एक संस्कार मानता है, ना कि सिर्फ एक दुखद अंत। अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्य कहानियों और हिडन फैक्ट्स को जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से मृत्यु के बाद क्या होता है। हर हर महादेव।